सलाम आदाब। मैं अकरम परवेज़ आज के इस लेक्चर में आपका खैर मकदम करता हूँ। उर्दू शेरियात के हवाले से आमद और आवुर्द की बहस बहुत क़दीम है। मौलाना हाली ने अपनी किताब मुक़द्दमा शेर व शायरी में आमद और आवुर्द के हवाले से लिखा है कि अक्सर लोगों की ये राय है कि जो शेर शायर की ज़बान या कलम से फ़ौरन बेसाख्ता टपक पड़ता है वो उस शेर से ज़्यादा लतीफ़ और बामज़ा होता है जो बहुत देर में गौर व फिक्र के बाद मुरतब किया गया हो। पहली सूरत का नाम उन्होंने आमद रखा और दूसरी का आवुर्द। आमद और आवुर्द का मसला बहुत पुराना और ख़ासा उलझा हुआ है। हाली ने इसकी मज़ीद वजाहत यूँ की है कि मुस्तस्ना हालतों के सिवा हमेशा वही शेर ज़्यादा मकबूल, ज़्यादा लतीफ़, ज़्यादा बामज़ा, ज़्यादा संजीदा और ज़्यादा मौसर होता है जो कमाल गौर व फिक्र के बाद मुरतब किया गया हो या लिखा गया हो। शेर में दो चीज़ें होती हैं, एक ख़याल, दूसरा अल्फाज। ख़याल तो मुमकिन है कि शायर के जहन में फ़ौरन तरतीब पा जाए, मगर इसके लिए अल्फाज मुनासिब का लिबास तैयार करने में ज़रूर देर लगेगी। ये मुमकिन है कि एक मिस्त्री मकान का नहायत उम्दा और निराला नक्शा जहन में फ़ौरन तजवीज़ कर ले, मगर ये मुमकिन नहीं कि उस नक्शे पर मकान भी फ़ौरन तैयार हो जाए। वज़न और काफ़िए की घाटी से सही सलामत निकल जाना और मुनासिब अल्फाज की खोज से छुटकारा हासिल कर लेना कोई आसान काम नहीं। फ्रांसीसी फ़लसफ़ी मारिता कहता है कि जहाँ तक मानी का ताल्लुक़ है वो इल्हाम में मौजूद होते हैं और इसी का अतिया होते हैं, लेकिन जहाँ तक इनको अल्फाज में मुजस्सम करने का ताल्लुक़ है इल्हाम को आलात की ज़रूरत होती है। पाल वलेरी ने भी इसी किस्म के ख़यालात का इजहार किया है। वो कहता है कि आपका जज्बा चाहे कितना ही शदीद हो, आपका तकाज़ाई इजहार चाहे कितना ही ज़बरदस्त हो, आपको अल्फाज से कुश्ती लड़नी पड़ती है। लेकिन बाज़ अशार को देखकर यकीन नहीं आता कि शायर को अल्फाज से कुश्ती लड़नी पड़ी है। चुनांचे लोग फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ऐसे शेर ढले ढलाए और बने बनाए शायर के नोके कलम पर उतरे हैं। पाल वलेरी इल्हाम या आमद के इस मफरूज़े को इस तरह रद्द करता है। वो कहता है कि आला कलाम में अक्सर औक़ात इतनी हमवारी, इतनी रवानी और इतनी बेतकल्लुफ़ी होती है कि पढ़ने वाला ये समझता है गोया वो तमाम व कमाल आमद का नतीजा है, यानी किसी ख़ारजी क़ुव्वत ने शायर को अपना अलयकार बनाकर उससे कहलवाया है। इसका नाम उर्फ़ आम में विजदान, इल्हाम, अलक़ा, आमद वग़ैरह है। इस अक़ीदे की इंतहाई सूरत ये है कि शायर अपने कलाम के मानी से ख़ुद भी आशना नहीं होता। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर शायराना इल्हाम चाहे तो शायर से किसी ऐसी ज़बान में भी शेर गोई करा सकता है जिससे वो नाबलद हो। हीगल ने कहा है कि फ़न के तमाम शाहकार इस अम्र पर दलालत करते हैं कि उनके माफ़ी या मवाद पर हर पहलू से बार बार गौर व फिक्र कर लिया गया है। लिहाजा ये बात बिला खौफ तरदीद कही जा सकती है कि फ़न का कोई भी कामयाब शाहकार गैर मोहतात और अदना तख़य्युल से पैदा नहीं हो सकता। चुनांचे मौलाना हाली की तरह हीगल, मारिता और पाल वलेरी का भी यही अक़ीदा है कि हर वो नज़्म जो अपनी बेसाख्तगी, बेतकल्लुफ़ी, रवानी और सादगी के एतबार से मोजज़ा, लतीफ़ा गैबी या मा फ़ौक़ल बसर कारनामा मालूम हो, दर हकीकत शायर की मेहनत और अर्क़ रेज़ी का शाकार होती है। अल्लामा इक़बाल ने आमद और आवुर्द की बहस को इस तरह समेटा है, हर चंद की ईजादे मानी है खुदादाद, कोशिश से कहाँ मर्द हुनरमंद है आज़ाद, खूने रगे में मार की गर्मी से है तामीर, मैं खाने हाफिज़ हो कि बुत खाने बहजाद, बे मेहनत पैहम कोई जौहर नहीं खुलता, रोशन शररे तीशा से है खाने फ़रहाद। इस तरह मैं आमद और आवुर्द की इस बहस को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।